बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सबीर मलिक है। आज मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा कि जब ख़ातून को प्रेगनेंसी शुरू होती है या हमल शुरू होता है तो कुल जैसे मैंने बताया था कि 3 अल्ट्रासाउंड मिनिमम होने चाहिए। एक वो जो पहले 3 माह के अंदर, दूसरा वो जो 5वें महीने के एंड होने से पहले होना चाहिए, और तीसरा जो 8वें 9वें माह के दरमियान होना चाहिए। ये वो है जो 3 मिनिमम होना चाहिए। आज आपसे मैं ये डिस्कस करूंगा कि हर ख़तून को आखिरी अल्ट्रासाउंड 8वें या 9वें महीने में क्यों कराना चाहिए। भले वो नॉर्मल है, ना उसको ब्लड प्रेशर है, ना उसको शुगर है। नॉर्मल है तो रूटीन है, अगर शुगर है या ब्लड प्रेशर है उसकी तो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ़ टेस्ट मुख्तलिफ टाइम पे जैसे डॉक्टर साहब एडवाइस करेंगे होगा। लेकिन अगर नॉर्मल ख़तून जा रही है तो उसको तीसरा अल्ट्रासाउंड 8वें या 9वें महीने में क्यों कराना चाहिए। उसकी बड़ी सारी वजूहात हैं जो मैं चाहता हूँ कि 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड चाहिए। उनमें से सबसे पहले ये कि आपने देखना है कि आवल कहाँ लगी है, प्लेसेंटा लोकेशन कहाँ है, क्या प्लेसेंटा यूट्रस के मुंह के किनारे आया हुआ है, क्या नीचे आया हुआ है, क्या उसके हेड को रोक नहीं रहा। उसका पर्पज़ ये होता है कि अगर वो आगे आ गया हुआ है और हेड सामने उसके प्लेसेंटा पड़ा हुआ है तो दैट लेडी कैन नॉट डिलीवर द बेबी नॉर्मल। तो ये मैसेज उस खातून को बिफोर डिलीवरी 100% जाना चाहिए। सो इसे कहते हैं लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा। सेकेंड थिंग इज़ कि उस बच्चे का वज़न कितना है। अगर उसका वज़न बच्चे का माशाल्लाह हेल्दी है और उसके सर का साइज़ जिसे हम बाइपर डायमीटर हैं 10 सेंटीमीटर से बड़ा आ रहा है, उसके ब्रॉड शोल्डर्स हैं और वेट 4 kg है 5 kg है, जो कि हम आज उसको वेट कर सकते हैं, एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हैं। तो वो भी पैगाम उसके गायनेकोलॉजिस्ट जी कि औरत की खातून की फिज़ीक कैसी है, और फिर मैडम या कंसल्टेंट या गायनेकोलॉजिस्ट का फैसला करेंगे ऑब्स्टेट्रिशियन कि हमने इसको नॉर्मल डिलीवर करना है या हमने इसका कुछ और आर्टरी सोचना है। तीसरा ये है कि उसके पेशेंट की पेट के बच्चे के इर्द गिर्द पानी कितना है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर पानी ठीक है 8वें 9वें महीने में तो क्या आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं या उसको कम जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। तो पानी की अमाउंट का फैसला भी आखिरी बिफोर डिलीवरी होना चाहिए। जैसे मैंने प्लेसेंटा का बताया था, उसकी प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन भी ज़रूरी होती है क्योंकि किस हद तक वो कैल्सीफाइड है। इसी तरह तीसरा ये है कि उसके अंदर ब्लड फ्लो कैसी है, बच्चे को खून की सप्लाई कैसी आ रही है। अगर उसके बायोफिजिकल प्रोफाइल में ब्लड सप्लाई ठीक आ रही है तो दैट मीन्स यू कैन स्टिल कंटिन्यू योर प्रेगनेंसी। लेकिन अगर इसके अलावा सबसे बड़े फिर अनॉमली स्कैन, नॉर्मली से मैंने कहा था हमने 6वें महीने में करना चाहिए। बाज़ अनॉमलीज ऐसी होती हैं जो लेट प्रेजेंट करती हैं, तो लिहाजा एक डिटेल अनॉमली स्कैन ख़ासतौर पर ब्रेन के मतलब, स्पाइन के मतलब, जो बाज़ का तशख़ीस होने में लेट हो जाती हैं या किडनीज़ के मतलब होती हैं, तो उसके मतलब भी मैं चाह रहा हूँ कि एक लेट अल्ट्रासाउंड में ये सारी 5-6 चीज़ें उसकी देखी जाए, उसकी हेल्थ रहे। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब आपने डिलीवर करना है तो उससे पहले क्या एमरजेंसी तो नहीं है। अगर एमरजेंसी नहीं तो क्या हम इसको नॉर्मल पे लेके जा रहे हैं या हम इसको उधर लेके जा रहे हैं। ब्लड फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम SD रेशो कहते हैं। अगर उसकी ब्लड फ्लो ठीक आ रही है, उसकी एस रेशो ठीक आ रही है, और ये सारे पैरामीटर जिसको हम कहते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल, बच्चे की मूवमेंट्स, बच्चे की टोन, बच्चे की ब्रीदिंग, बच्चे की प्लेसेंटा, बच्चे के इर्द गिर्द पानी और उस सब अबावार उसका ब्लड फ्लो, अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, भले उसके 8 माह गुजर गए हैं, 9वें में का मिड भी गुजर गया है, तो दैट मीन्स कि बेबी इज़ डूइंग नॉर्मल। भले उसके खातून को मूवमेंट स्लगिश होती हैं और आप उसकी सारी हार्ट बीट चेक कर लेते हैं, तो दैट मीन्स कि बाज़ का बच्चा सो जाता है तो उसकी कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। सो मेरे ख्याल में मेरे ज़रूरी है कि 9वें महीने में बिफोर डिलीवरी एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, उसके वेट के, उसकी प्लेसेंटा लोकेशन के, उसकी सर्वाइकल लेंथ के, उसके पानी के मतलब। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तीसरा अल्ट्रासाउंड भी खातून के लिए उतने ज़रूरी है जितना कि पहले 2 अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी।